भगवान श्री राम हमारे वो आराध्य देव हैं जिनको हर तरह से उनके मंदिरों को, हिंदुओं की आस्थाओं को कुचलने की हर भरसक कोशिश की गई। यहाँ तक कि हमारे देश में तो राम को काल्पनिक बता दिया गया। तो मैं आपसे ही समझना चाहूँगी कि बहुत सारी बातें हैं जो सामने आती हैं और लोगों को पता होती हैं, लेकिन इस लंबी कानूनी लड़ाई में, 500 साल पुरानी इस लड़ाई में कौन कौन सी वो चीज़ें रहीं जो लोगों को नहीं पता है? पराशरन जी एक महायज्ञ करने वाले महर्षि की तरह लग रहे थे। मैं उनके हाथ पकड़ के कार से कोर्ट तक, कोर्ट से कार तक 40 दिन जो हियरिंग चल रहा था जाता था। 92 साल की उम्र में वो जब चलते थे तब भी केस के बारे में बात करते थे, जजमेंट्स की बातें में करते थे। ग्लोकोमा था उनको, घुटनों में दर्द था और कुछ एक्सपीरियंसेस जो उस समय होते थे। वो हियरिंग एड्स भी थे उनके, दांत नहीं थे, आर्टिफिशियल दांत थे। इतने फ्रेलिटीज़ के साथ, जिस एनर्जी के साथ उन्होंने ये केस में अपना मेहनत लगाया, रिसर्च किया और प्रेजेंट किया, वो एक साधारण ह्यूमन एफर्ट नहीं हो सकता है। पराशरन जी खुद कहते थे कि मेरे एक कंधे पे पार्थसारथी बैठे हैं और दूसरे कंधे में श्री राम बैठ के म्यूजिक चला रहे थे। और राम जन्मभूमि का जो मूवमेंट था 1855, 56, 57 में भी वहाँ पे लड़ रहे थे। एक निहंग थे, वो जाके वहाँ पे शंखनाद करते थे जो आज हम कर रहे हैं। और जब ये राम जन्मभूमि का केस कोर्ट में आ गया, वो एक साइक्लिकल विषय देखा जाएगा तो उस साइक्लिकल सर्किल में जो हम ऊपर से बिल्कुल नीचे आ चुके थे, वो टिपिंग पॉइंट से ये जजमेंट ने क्या किया है कि हमारे अंदर के राम को बाहर निकाला है। पराशरन जी को 83 साल की उम्र में, 83 ईयर्स के उम्र में काफ़ी सीरियस कार्डियक इश्यू हो गया था। बाईपास करें या स्टेंट वाला डिबेट चला, फिर बाईपास हुआ 83 ईयर्स के एज पे। तो एक तरफ से इट वॉज अ वेरी लाइफ रिस्क वाला केस था। जब वो चेन्नई घर वापस आए थे उस सर्जरी के बाद, उस समय वो पड़ोसी उनके पास आए और हालचाल पूछा, आपका हाल कैसे है? तो पराशरन जी के महर्षि है, बात ऐसे नहीं निकलता है। उन्होंने कहा कि पता नहीं राम जी का कौन सा काम करना है कि उन्होंने मेरी जीवन एक्सटेंड कर दिया है।